वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए। नरसुलागंज से आनंद जाट जी हमसे मुलाकात करने आए हैं और जानते हैं कि वो नरसुलागंज से यहाँ तक हमसे मिलने आए हैं। क्या उनकी ख्वाहिशें हैं, क्यों मिलने आए हैं और उनका कलेक्शन कैसा है, सारी चीज़ें बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने द करेंसीपीडिया के ओरिजिनल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस सर, आपकी दुआ है। ऐसा खुश तो बहुत होंगे आज आप। जी सर, काफी लंबे टाइम का इंतजार था जो आज पूरा हुआ है जी। हाँ, काफी लंबे टाइम से था और मैं मेरी फैमिली और सभी लोग हम जो है आपकी वीडियो बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं जी। और आपके हिसाब से जो आपने हमको बताया है, जिस हिसाब से आपने मोटिवेशन दी हमको, उसी हिसाब से हमने कलेक्शन करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात। और कुछ चीजें ऐसी है हमारे पास की जो हमारे हाथ से गलती से निकल गई, अरे हम उनको पकड़ नहीं पाए उस टाइम पे, हाँ, थोड़ी नादानियों के चक्कर में निकल गया। लेकिन फिर भी आपसे जब वीडियो देख रहे लगभग 1.5 साल से, उसके बाद भी बहुत कोशिश की हमने कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत मुश्किल से हम लोग इकट्ठा कर पाए कुछ चीजें। जी सर, बताइए सर। जी सर, वैसे तो क्या मैं सबको अलग अलग किया है और कुछ चीजें जो मेरे लिए, जो इसको हमने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया, वो कुछ चीजें ये है। तो पकोड़ा ले आए आप, कहाँ से लाए ये पकोड़ा? सर, ये मैं कुछ मोमेडियन समाज के लोग हैं, उनके यहाँ से ये निकला है। जो मतलब ये उनके दादा जी को उनके पिताजी ने दिया था, तो तब से वो अपने पास इसको रख के बैठे हैं। इसमें नकली बहुत आते हैं, तो वही मैं देख रहा हूँ। तो ये पहले 2 तो असली निकले हैं अभी तक आपके जो देखे मैंने। ये टाका लगा हुआ है जी, मतलब किसी बच्चे के गले वाले में पहना दिया होगा जी। तो उसके बाद में इसको टाका लगा के फिर काट के फिर निकाला है। इसमें चांदी के कौन से हैं, कॉपर के कौन से, पता है आपको? सर, मुझे जो बताया गया तो वो ये हिसाब से ये 4 चांदी में है और ये 2 कॉपर में। 4 चांदी में? जी। क्या भाव में खरीदे आपने ये? सर, ये दोनों तो 500-500 रुपए में दिए उसने मेरे को। बाकी ये इनके तो 3-4 के मेरे से 500 रुपए दिए थे उसने, मतलब टोटल मतलब 1500 रुपए का दिया। और ये 5 के सिक्के में कॉपर निकल में अलग लाया हूँ ये, और कुछ स्टील में है। ये जो फोटो वाले सिक्के हैं जी, इसमें जो वैल्यूएबल है वो आपको याद है? सर, कुछ कहा तो था आपने, पर मैं कुछ चीजें हैं जो भूल गया। ऐसा क्यों? सर, एक प्रॉब्लम ये है कि सर मैं 90% घर से बाहर होता हूँ किसी काम के सिलसिले में। हम लोग मशीनें रिपेयर करते हैं। तो जो घर से बाहर होते हैं वो तो किस्मत वाले होते हैं। नहीं सर, हम लोग कुछ चीजें जो है मशीनें रिपेयर करते हैं। तो मशीनों में क्या सर, हमारा साइड है जो होती है सर, वो 90% जंगलों में मिलती है सर हमको। तो कितने किस्मत वाले हो कि आपको जंगल में रहने का मौका मिल रहा है। लोग तो लाखों रुपए खर्च करके पैकेज लेते हैं जंगल में जाने का। अभी मेरे साले के बेटे की शादी, एक चीज जो जंगल में मचान बना के रहते हैं, उसके 2.25 लाख रुपए दे रहा है। वो जंगल में रहना है सिर्फ उसको, मचान के ऊपर 8 दिन के 2.25 लाख रुपए। बताओ, मैं देख रहा हूँ 55 निकल जाए तो वही वैल्यूएबल है। 55 तो आने में 55 नहीं, एक भी नहीं। एक मिनट से इस पर नजर मार लीजिए सर, इसके लिए आपने थोड़ा विशेष कहा था, इसमें ये 2 चीजें थोड़ा। ये सेकंड स्ट्राइक है सर, तो ये काम के नहीं है। दोनों तो इसके मिलते हैं आपको 2000 रुपए। जी, ठीक है। और ये जो 2 रुपए 1 रुपए जो ग्राफिक्स वाले होते हैं जी, इनका क्या है मतलब रहता है? 10 रुपए, फोटो छपा होते हैं 10 रुपए टोटल। इसमें कुछ वैल्यूबल हैं। 2 रुपए की बात करूँ तो देशबंधु चित्तरंजन दास। फिर अगर हम बात करें 1996 5 रुपए का क्राफ्ट साइंस,
और सुभाष चंद्र बोस 1996। इसमें एक सिंगल ही था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। हाँ, ये के कामराज का है, हाँ 10 रुपए का ही होता है ये। और ये वाले हाँ, ये भी 10, ये इसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हो आप, कौन से सिक्के हैं ये, ग्राफिक वाले। जी हाँ, ग्राफिक्स तो ये जितने भी ग्राफिक वाले 1, 2 और 5 रुपए वाले हैं, जी। ये 10 रुपए नग में जाते हैं। अच्छा हाँ, इसमें जो 4-5 सिक्के वैल्यूबल है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये वैल्यूबल है। जी। आईएलओ ILO यूएनसी में 800 से 1000 रुपए का होता है, यूएनसी इसमें एक भी नहीं है। ये सब कॉलर में प्रिंट जो है ये अलग हुआ है इसमें, इसके लिए भी आपने कहा था एक बार। हाँ, ये कहा था, बिल्कुल कहा था। ये एक तो लाइन लग गई इसमें, ठीक है, लाइन की वजह से ये, फिर यहाँ पे इसमें जॉइंट आ गया, इसके बाद में यहाँ पे ये स्पॉट आ गया, फिर इधर चले तो यहाँ पे ये प्लेन हो गया, तो इसकी वजह से इसकी जो कीमत थी वो खत्म हो गई। अगर ये एकदम बढ़िया होता ना तो ये 1000 रुपए का सिक्का था। फिर 91 जो आपने मांगे थे 1 रुपए में, ये उसमें कुछ है, इसमें कुछ नोएडा मिंट भी है, बॉम्बे मिंट भी है, ये 90 का है, तो 91 भी है। 90 है, 91 अलग की थे कि उसी में है शायद, या मिक्सिंग हो सकते हैं गलती से। ये 90। हाँ जी। कौन सी मिनटें देख के बताओ। ये बॉम्बे मिंट है। आपने उससे फोन पे बोला था कि आपने चेक करा है, आपके पास नोएडा के 91 हाँ। के सिक्के हैं, हाँ मैंने उसमें देखे था, मैं और इसीलिए मैंने ये सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आपको बीच में अपॉइंटमेंट दिया है मैंने इसीलिए सर, कि चलो ठीक है, नोएडा के सिक्के हमको मिलेंगे। मैंने खुद ने उससे देखा है, माइक्रोस्कोप से देखा मैंने, ये देखिए। मैंने सिक्के बदले तो नहीं आपके नहीं नहीं ऐसा नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि मैंने देखा तो ये आप ही के सिक्के हैं ना। जी हाँ मेरे ही हैं सर जी, मैं हाँ। कहाँ कह रहा हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 रुपए नग में जाते हैं। अच्छा दोस्तों, नोएडा मिंट की स्थापना 88 में हुई थी, और 88 के बाद नोएडा मिंट ने सिक्के ढालना चालू किए। इसी वजह से 88 का नोएडा मिंट वैल्यूबल ज्यादा होता है, लेकिन 91 में नोएडा मिंट में सिक्के छपे ही कम थे, इस वजह से 91 का ज्यादा वैल्यूबल होता है। दोस्तों, आज मेरे पास 1990 के 1 रुपए के नोएडा मिंट के फाइन कंडीशन के बहुत सारे कॉइन आए। तो एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं आपको दसियों बार एक ही चीज समझा चुका हूं कि कोई भी ऐसा सिक्का जो पहली बार निकलता है, या कोई भी ऐसा सिक्का जो आखिरी बार निकलता है, मतलब जैसे ये सिक्का है तो इसका मेटल, इसका वजन, इसका डिनोमिनेशन और इसकी डिजाइन, ये पहली बार निकली और आखिरी बार निकली, तो इन सिक्कों के रेट बाकी सिक्कों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। मैं कई बार प्रूफ दे चुका हूं आपको, लेकिन आज एक बार और आपको समझा रहा हूं। 1 रुपए का सिक्का 1988 में नोएडा मिंट द्वारा पहली बार ढाला गया था। 6 ग्राम वजन का यह सिक्का पहली बार नोएडा मिंट ने ढाला था, और चूंकि पहली बार ढाला था इसलिए नोएडा मिंट के 88 के 6 ग्राम वाले कॉपर निकल के एक सिक्के की फाइन कंडीशन में वैल्यू हो गई है लगभग 300 रुपए। 1 रुपए के 300 रुपए। वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन या यूएनसी है तो बात ही अलग है, लेकिन फाइन कंडीशन में भी 1 रुपए के 300 रुपए मिलते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि नोएडा मिंट द्वारा 1 रुपए के 6 ग्राम वजन के कॉपर निकल के यह सिक्के मात्र 4 बार जारी किए गए, 88, 89, 90 और 91। 88 में सबसे पहली बार जारी किए गए, इसलिए उनका रेट है 300 रुपए फाइन कंडीशन में, और 89 में चूंकि यह दूसरी बार जारी किए गए थे तो इसलिए इनका रेट गिर गया, और 89 वाले फाइन कंडीशन के एक सिक्के का रेट होता है लगभग 50 रुपए। अब बात करें हम 90 वाले सिक्के की, तो चूंकि 90 के बाद 91 में भी नोएडा मिंट ने यह सिक्के जारी किए थे, इसी डिजाइन में, इसी वजन में, इसी मेटल में, मतलब 90 वाला सिक्का भी कोई आखिरी सिक्का तो है नहीं, लेकिन नोएडा मिंट ने जारी किया है, इस वजह से 1990 वाले एक सिक्के की कीमत भी फाइन कंडीशन में होती है लगभग 50 रुपए, और यूएनसी कंडीशन में तो 200 रुपए का एक बिकता है। और अब जो मैं कहता हूं वो बात आपके सामने प्रूफ के साथ पेश कर रहा हूं।
1991 में 6 ग्राम वजन के 1 रुपए की इस डिजाइन में यह सिक्के नोएडा मिंट ने आखिरी बार छापे। उसके बाद 91 के बाद इस डिजाइन, इस मेटल में नोएडा मिंट ने सिक्के नहीं छापे सेम डिजाइन में। मतलब वो सिक्का आखिरी सिक्का हुआ और उस एक सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में लगभग 10,000 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 15 से 20,000 रुपए, वेरी फाइन में 20,000 रुपए से 25-30,000 रुपए तक और यूएनसी में 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की कीमत होती है। मतलब आप देखिए, बार बार आप इस बात को याद रखिए कि मैं जो बात बोलता हूँ दावे के साथ बोलता हूँ, सच्चाई के साथ बोलता हूँ, अपने रिसर्च के कारण बोलता हूँ, क्योंकि मैं इतना रिसर्च करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को फायदा हो। और मैंने आपको एक ऐसा ज्ञान दिया कि कोई भी सिक्का जब पहली बार या आखिरी बार निकलता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, और उस एक इतने छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण ज्ञान के कारण लाखों लोगों ने पैसा बनाया है। आप भी बना सकते हैं। आप यह वीडियो 2025 में देख रहे हैं कि 2075 में देख रहे हैं, उस वक्त सिक्के चल रहे हैं, नोट चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मुझे नहीं पता। मैं इस संसार में हूं या नहीं हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो ज्ञान है मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। यदि आप इस पे अमल करेंगे, इसका पालन करेंगे, तो आप जिंदगी भर अभी भी, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी और उससे आगे वाली पीढ़ी के लिए भी आप पैसा बनाते रहेंगे, कमाते रहेंगे। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना पैसा बनाने के लिए, तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि क्या अलग है। जो अलग है वो वैल्यूएबल हो सकता है, तो उस पर आपको फोकस करना है और धनवान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना है। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो 1988 नोएडा से लेके 1991 नोएडा के सभी सिक्के के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके रेट के बारे में बता दिया, डिजाइन के बारे में बता दिया, सभी सिक्के आपको स्क्रीन पर दिखा दिए। तो आप अपने कलेक्शन में देखिए, यदि नोएडा के सिक्के हैं तो इन्हें अलग करिए और पैसा बनाइए। थैंक यू। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसी पीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। ये इसका मिंट मार्क तो वो आपने शायद मेरे को ये कहा था कि वो चाहिए था आपको उसका। नहीं, ये 25 पैसे में, 2 रुपए वाले में नहीं। अच्छा, 25 पैसे वाला हैदराबाद मिंट का है, तो 2,000 रुपए से 20-25 हजार रुपए तक जाता है। ग्रेडिंग किया हुआ है 64 ग्रेड या उससे ज्यादा, तो 50, 60, 70 हजार तक जाता है। ये 10 रुपए का एक जाता है जी। ये वो जो आपने बोले थे घोड़े वाले, ये हैदराबाद का वैल्यू वाली। हैदराबाद, इसमें क्या होता है, ये जो नीचे मिंट मार्क है जी, ये कटा हुआ डायमंड होना चाहिए जी। इसमें ऊपर एक स्टार होता है जी, ये मिंट मार्क नहीं है जी, जी। ये इसकी डिजाइन है। हाँ, वो आपने कहा था सही, हाँ। इसलिए मुझे ध्यान था कि वो उसका मिंट मार्क ये नहीं है। हाँ, तो इसका नीचे- मिंट मार्क ही होता है। जी। ये है बॉम्बे, कलकत्ता है। कलकत्ता है। दूसरे ऐसे कोई ग्राफिक्स वाले जो रेयर हो, थोड़े महंगे हो? 5 रुपए में 1996 क्राफ्ट साइंस, 1996 में क्रॉप साइंस। तिलक के सभी सिक्के, चाहे वो तिलक हो, तिलक जी हो, तिलक एफएसएस हो या तिलक कापड़ निकल हो। क्रॉस कॉइन 5 रुपए में 2007, और 2 रुपए में देशबंधु चित्तरंजन दास जी, हैदराबाद मिंट। जी, 1 रुपए में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष हैदराबाद मिंट। जी, 2 रुपए में सुभाष चंद्र बोस 1996 कलकत्ता मिंट। जी, ये वैल्यूबल है। 55 अगर होता तो एक ही सिक्के के आपको 5,000 रुपए तो मिलते हैं। जी, जी, 55 है ही नहीं, उसमें कॉमन कॉइन है। जी, जी। इसमें 88 नोएडा भी तो वैल्यूबल है ना? हाँ, पर इसमें 88 नोएडा नहीं है इसमें। नहीं है। एक बार मैं भी चेक कर लूं, जी, कभी जी, आपसे बिल्कुल। गलती हो गई हो तो। जी, बिल्कुल। जब आप लोग आते हैं और मेरे से ज्यादा पैसे लेके जाते हैं ना, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। कम पैसे लेके जाते तो मुझे कम खुशी होती है। देखिए, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा तो वो कभी तो किसी पहली को बार मिलता ही नहीं है। सीधी बात है, किसी भी चीज और पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, विदाउट संघर्ष समझना पड़ेगा। वही बात है। मेरे को एक बात सर समझ में ये नहीं आई है कि ये सिक्का जो है ब्रिटिश के टाइम का मान रहे हैं, ये शायद उस पर 1940 लिखा है, लेकिन ये एल्यूमिनियम का कैसे हो सकता है? नकली है ना? एल्यूमिनियम बॉडी में ये नकली है। हाँ, वही मेरी समझ में नहीं आया। एल्यूमिनियम तो हो ही सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता ये क्या होता है, चांदी के सिक्के बनते थे तब उसकी नकल उस टाइम पे करी, तो अब चांदी का ही बनाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? तो इसलिए एल्यूमिनियम को बना दिया किसी ने।
इसमें कुछ नोट्स भी हैं। देखिए इसमें जो नोट है जी वो जो एकदम अच्छे नंबर हैं या कंडीशन अच्छी है, जैसे ये कंडीशन अच्छी है, जी। ये अच्छी है, इस तरह के नोट बिकते हैं, बाकी नहीं बिकते हैं। अब मैंने कहा कुछ उसमें लूज भी है, कुछ नोट अच्छे भी हैं ऐसा। वो इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती जब तक इनका कोई नंबर अच्छा नहीं हो। नहीं, नंबर तो जनरली नंबर है सर उसके अंदर, वो जो आपने कहा ना उस नंबर को फिर मैं भी ढूंढ रहा हूँ। सर ये वाले नोट तो आप अगर रख लें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं, नहीं। क्योंकि इनकी कीमत नहीं है। कोई मैं इसके कोई 3 रुपए दे दूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक था 786 वाला, पर ये फट गया है वो, इसलिए मैंने उसको सिर्फ लेके आया हूँ। कोई मतलब नहीं है वो मुझे लेने का। ये इसका एक नोट, ये फ्रेश नोट है इसमें, एक ये। इसके 100 रुपए मिलेंगे सर। अच्छा, एक ये 786 में है, 781, मतलब इसी लिंक में एक और 786 डबल था। वो होता तो इस कंडीशन में भी 2000 रुपए मिलते आपको, ये खराब कंडीशन है। जी जी, ये रघुराम राजन के हैं। ये 50-50 रुपए में जाते हैं। अच्छा, और ये जी 100 रुपए में। 10 सुब्रमण्यम, इनको फिर इससे अच्छा एल्बम में लगा के रखूंगा, बिल्कुल तो ज्यादा बेटर रहेगा। रखना चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि ये आगे जाके ये 2-3 हजार के हो जाएंगे। वो 2-3 हजार के होना हो, पर कम से कम आने वाली पीढ़ी को ये तो पता लग जाएगा कम से कम, यार ऐसे नोट भी थे। हाँ भाई अगर उसकी वैल्यू और अच्छी खासी मिले तो आप बेचो तो अच्छा लगेगा। इसके अंदर एक नोट ये मेरे पास थोड़ा मेरे को अलग ही लगा रही, थोड़ा मेरे को शुरू से ही रेयर दिख रहा है कि साहब। ये नोट नहीं है, ये हुंडी है 2 रुपए की। अच्छा, हाँ, खादी हुंडी बोलते हैं इसको। जी। तो ये होता है अलग से मिलते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन के नोट अगर होते हैं ये इस तरह के, तो 30-40 रुपए का एक होता है। और ये हिरण छाप में है, एक बड़ा छोटा छोटा कर ये, पर ये थोड़ा सा फट गए हैं। थोड़ा सा ये हुआ है कि फट गए हैं। ये विंडो भी बहुत बड़े बड़े हो गए ना इसमें, दरवाजे खिड़कियां। देखो आप, दिख रहे हैं। हाँ है ना, ओके थोड़ा। बहुत ओले हैं उसमें। इनको भी रखो आप जी, एल्बम में, बताना बच्चों को। जी। मैंने कुछ इसमें अलग किया है, जैसे कि मैंने उनको अलग किया तो ये यहाँ से किया था, तो जैसे कि ये कुछ साइन मिलाए थे मल्होत्रा जी के, ऐसे ये कलर जैसे मल्होत्रा जी के साइन पे है ये। तो उसमें कुछ मनमोहन सिंह है वो, मल्होत्रा नहीं है। सॉरी, ओ हाँ नहीं सॉरी। सर ये जो फ्रेश नोट है ना, वो आप अलग अलग सन का और अलग अलग प्रीफिक्स का एक एक 2-2 नोट इकट्ठे करो जी, आपके पास, आपके कलेक्शन में रखो जी। ये पूरा सिग्नेचर सेट अगर बन जाता है जी 64 नोट का जी, तो 32,000 रुपए में जाता है। 64 नोट का, हाँ 32,000 में जी। लेकिन वो यूएनसी कंडीशन में होता है 32,000 में। ठीक है, तो ये आप पूरा सेट बनाओ जी, तो आपके जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। ऐसे आपको 2-3 रुपए मिलेंगे एक नोट के, तो मजा नहीं आएगा। जी, थोड़ी मेहनत करो जी, और इसका सिग्नेचर सेट बनाओ आप, जी, तो फिर इससे आप अच्छा कमा पाओगे। जी। 2 रुपए एक सिंगल रुपए में, आप चाहे ऐसे ही देख लीजिए, 1 रुपए में ये है। नहीं, ये वाले ग्राफिक वाले जो भी है ना, सब 10 रुपए में ही जाएंगे। ये जैसे ये है, उसके बाद में आपके ये 5 रुपए में ग्राफिक्स में ये है, ये सब सेट बने हुए रखे एक साथ। ये है, ये श्री गुरु अरविंद, क्या नाम है इनका? अरविंदो। अरविंदो। 10 रुपए। ये दांडी मार्च वाले, पर ये वो उसमें से, इसके हाँ कॉपर निकल के अवेलेबल है। हाँ, वो तो मिले नहीं है। जैसे सर ने कहा था बीच में, और सर की किसी ने वीडियो काट के बनाई थी कि सन 1985 का हैदराबाद में वो उसका एचमेंट मार्क ले आइए, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। जबकि सर ने कहा 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन सर ने किसी दूसरे सिक्के के बारे में बोला 5 लाख दूंगा, लेकिन उसको क्या किया, काट दिया गया। उस शब्द को काट के इस वीडियो में फिट करके और लोगों को सब दिखाने के लिए पागल बनाया गया। आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अगर इन सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिक्का कोई रोड पे नहीं पड़ा है। सिक्के को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे कह देगा कि आप मुझे, कोई ये सिक्का है जिसकी कीमत नहीं है और मैं बोल दूंगा हाँ इसकी कीमत 10 लाख रुपए, आप मुझे 2,000 डाल दो, तो क्या इस बात के लिए आप 2,000 मुझे डाल दोगे? ये बात गलत है। पहले तो, सबसे पहले तो यह पता करो कि आप किस आदमी का वीडियो देख रहे हैं। पहले उस व्यक्ति के बारे में पता तो कीजिए कि ऐसे हर किसी का उठा के वीडियो देखना चालू कर देंगे आप और बोल देंगे कि उन्होंने 2,000 मांगे, हमको 10 लाख दे देंगे। अरे कहाँ से देंगे भाई? 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है। एक आदमी को कमाने में पूरी उम्र बीत जाती है, उसके बाद भी 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता। तो इसीलिए हर किसी की व्यक्ति की बात पर बात मान ले तो सरासर गलत है। सही तो बिल्कुल गलत। फिर अरे आज पैसा कमाना का इतना मजाक होता तो फिर कोई भी कमा लेता। हाँ, तो लालच का भी नहीं करना चाहिए। फिर भाई पैसा कमाओ, कोई मना नहीं कर, लेकिन उसके लिए मेहनत करो ना, परिश्रम करो, ढूंढो, ज्ञान इकट्ठा करो। फिर ज्ञान इकट्ठा करो। आप बुक खरीद लो, सर बुक ले लो, बुक में पता करो कि कौन सी चीज कैसी है कैसे नहीं है।
पहले उस चीज को मनन करो। जब आप समझ जाओगे हाँ इस चीज का मतलब ये है, तब उस चीज को अगर आप लेके आओगे तो फिर इन्हें भी खुशी होगी कि चलो यार कोई व्यक्ति तो था जो हमारे लिए इतनी अच्छी चीज लेके आया। आज हम भी लेके आए, ऐसा नहीं लाए, पर जो हमें लगा वो चीजें जो व्यवस्थित थी वो चीजें सर ने परचेस की है। पर जो चीज अभी जिसकी वैल्यू नहीं है, सर ने कहा इंतजार करो, 4 साल 2 साल 4 साल 6 साल इंतजार करो। ये सिक्का आज इसकी वैल्यू मान लो 50 रुपए, तो 6 साल इंतजार करो, यही 500 5,000 15,000 का भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इंतजार कीजिए आप। तो थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। बगैर इंतजार करे कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों यह थी हमारी मुलाकात आनंद जी के साथ, जिनके साथ मुलाकात करके हमें तो बहुत आनंद आया, आपका पता नहीं सर मुझे भी अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा मेरे को आनंद आया सर, बिल्कुल आनंद आया सर, क्योंकि आपने बातें जो कही जितनी खुल के वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा सर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।